सभी प्रभु प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। महंत महेश दास यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय बंधुओं, मैं आपको पुरुषोत्तम मास की जो कथा है अध्याय बाय अध्याय आपको सुना रहा हूँ, आपको श्रवण करवा रहा हूँ। तो आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास के 11वें अध्याय की कथा का आपको श्रवण करवाऊँगा। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जो मेरे आने वाली जो वीडियो है धार्मिक वीडियो वो आपको मिल सके। और आपके मन में अगर कथा से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो, भागवत में, शिव महापुराण या श्री राम कथा में इत्यादि, तो आप कमेंट के द्वारा उस प्रश्न को पूछ सकते हैं। मैं आने वाली अगली जो वीडियो है उसमें आपके पूछे हुए प्रश्न का उत्तर भी दे सकता हूँ। तो आइए मैं कथा आपको श्रवण करवाता हूँ। नारद जी कहने लगे कि हे मुने, सब मुनियों ने भी कहा कि कठिन ऐसा कौन सा तप उस कुमारी ने किया, सो हमसे कहिए। श्री नारायण कहने लगे, वह बाला सनातन शिव का अत्यंत उग्र तप करने लगी, जिनके सर्पों के आभूषण, नंगी भृंगी से सेवित 24 तत्वों और 3 गुणों से स्तुति किए गए। वहाँ 8 सिद्धियों, प्रकृति जटा मुक्त से शोभित भाल में अर्धचंद्र ऐसा शिव को उद्देश्य करके वह बाला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में पंच अग्नि में स्थित होकर तपस्या करने लगी। हेमंत तथा शिशु ऋतु में वो जल के भीतर खड़ी होकर तपस्या करती थी। और हे अर्जुन, सब देवता जो हैं उसकी तपस्या को देखकर उनके मन में दुसह दुख उत्पन्न हो गया, उनके मन में चिंता हो गई। और सब देवताओं को और महर्षियों को सराहने योग्य ऐसे उग्र तप में प्रवृत्त हुई ऋषि कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। फिर पार्वती पति शंकर ने उसके तप से प्रसन्न होकर अपना अगोचर रूप दिखाया। इस रूप को देखकर वह कन्या झटपट खड़ी हो गई, मानो उसके देह में प्राण आ गए हो। तब से उसका शरीर सो दुर्बल हो गया, मानो हष्ट पृष्ठ हो गया हो। उस बाला ने नम होकर श्री शंकर को नमस्कार किया और विश्व वंदित श्री शिव का मानसोपचार से पूजन किया और उनकी स्तुति करने लगी। कहती है, हे राजन, जब उस मेधावी ऋषि की तपस्विनी कन्या श्री शंकर भगवान की स्तुति करके शांत हुई, तब महा उग्र तप से उसका किया हुआ स्तोत्र सुनकर प्रसन्न मुख वाले श्री सदाशिव बोले, हे तपस्विनी, तुम्हारा कल्याण हो, मनोवांछित वर मांगो। महा अनंत में मगन कुमारी ऐसा सुनकर प्रसन्न हुए शिव से जे वचन बोले, हे दीननाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझको पति दीजिए। ऐसा ही उसने 5 बार बोलकर कहा। तब शिवजी मुनि कन्या को कहने लगी कि हे बाला, तूने जो अपने मुख से कहा है वैसा ही होगा। तूने 5 बार मुझसे पति मांगा है, सो हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे। श्री कृष्ण कहने लगे, श्री शिव के ऐसा अनिति प्रिय वचन सुनकर बाला बोले, हे सदाशिव, एक स्त्री के एक ही पति हो सकता है, कहीं भी स्त्री 5 पतियों वाली नहीं देखी सुनी। एक पुरुष के 5 स्त्रियां तो हो सकती हैं, मैं 5 पतियों वाली कैसे होंगी? आपको ऐसा कहना योग्य नहीं है। हे प्रभु, ऐसा वरदान देने से आपको ही लज्जा होगी। उस कन्या के ऐसे वचन सुनकर श्री शिव कहने लगे कि इस जन्म नहीं, अगले जन्म में होंगे। वहाँ तू तपोबल से जोनि से उत्पन्न नहीं होगी, वहाँ अग्नि से उत्पन्न होकर सुख को प्राप्त होकर परम पद को प्राप्त होगी। दुर्वासा मेरा ही रूप है, तूने उनका तिरस्कार किया है। यदि दुर्वासा क्रोधित हो जाए तो 3 लोकों को जला सकते हैं। तूने अत्यंत ब्रह्म तेज का तिरस्कार किया और तूने भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया, जिसको श्री कृष्ण भगवान ने सब ऐश्वर्य को सौंप दिया। हे बाले, मैं ब्रह्मादिक देवता और नारद आदिक तपस्वी जिन भगवान जी की आज्ञा को टाल नहीं सकते, तूने उसको नहीं पूजा और अनाधिर किया है, इसलिए तेरे पति 5 ही होंगे। हे बाले, जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करते हैं वह घोर नरक में पड़ते हैं, उसके विपरीत कभी भलाई नहीं हो सकती। जो पुरुषोत्तम के भक्त हैं वह पुत्र पौत्र और धन से युक्त होते हैं, इस लोक तथा परलोक की सिद्धि को प्राप्त होते हैं। हम सब देवता वे पुरुषोत्तम मास की सेवा करते हैं। इस प्रकार कहकर श्री नीलकंठ महादेव तत्काल अंतर्धान हो गए। तब वह बाला चकित रह गई। सूर्य जी कहने लगे, हे ऋषियों, सदाशिव के अंतर्धान होने से उस कन्या को भी चिंता हो गई। तो प्रिय बंधुओं, आज की जो कथा है उसको यही विश्राम देते हैं। इसके आगे की कथा मैं आपको आने वाले एपिसोड में सुनाऊंगा। तो सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।